हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम और दिलसना यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये दिलसना का मतलब बहुत दिनों से चॉइस था कि अम्मी मुझे ये चीज़ खिलाना। और मैं मेरे से बार बार दिलसना रिक्वेस्ट करती थी, बार बार बोलती थी, लेकिन कभी भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि मैं दिलसना को ये चीज़ खिला पाऊँ। और आज भी इस चीज़ के लिए मैं, पता है गाइज, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। मैं सच बताऊँ तो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे उधार पैसे लिए 300 रुपये। और बार बार जब दिलसना बोलती है ना, और इस बार मैंने उसको बोला हुआ था कि इस बार तुम्हारे बर्थडे पे मैं वो चीज़ खिलाऊंगी। तो फिर दिलसना उस टाइम भी बोली थी कि कहाँ से खिलाओगी अम्मी, अगर पैसे ना रहेंगे तो कहाँ से खिलाओगी आप। तो मैंने बोला था कि अगर उस टाइम भी मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके और तुमको वो चीज़ खिलाऊंगी। तो दिलसना मतलब समझ लीजिए कि 3-4 साल से दिलसना कंटिन्यू ये चीज़ बोलते आ रही थी इस चीज़ को खाने के लिए। तो मैं आज लेके आ गई हूँ, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो उससे मैंने बोला कि मुझे 300 रुपये दे दो और मैं बाद में तुमको दे दूँगी या सिलाई करके तुम्हारा मैं भरपाया कर दूँगी। तो उसने मुझे पैसे दिए और एक सूट उसने ला के दिया कि इस सूट को सिल देना, अस्तर वाला वो सूट था। तो और 300 रुपये उसने दिए, तो मैं लेके चली आई हूँ दिलसना को मार्केट में। और देखिए यहाँ पे दिलसना खा रही है पिज़्ज़ा। वो खुद बोल के निकलवाई है इस पिज़्ज़े को, कह रही थी कि मुझे क्या चीज़ पिज़्ज़ा दीजिए। तो पता है गाइज, इस चीज़ पिज़्ज़े का प्राइस कितना है? 170 रुपये बता रहा था होटल वाला। और मैं जब 170 रुपये सुनी तो एकदम शॉक्ड रह गई कि इतना महंगा मुझे नहीं खाना है। मैं वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ 10-15 मिनट तो मैं वहाँ पे खड़ी रही जद्दोजहद में कि मैं लूँ या ना लूँ, दिलाऊँ या ना दिलाऊँ। तो भाड़े के लिए भी देखना था कि है कि नहीं, थोड़ी दूरी पे ही था ये होटल, तो वो चीज़ भी देखना था मुझे। और अब दिलसना का भी किराया लगता है कहीं आने जाने के लिए, तो दोनों जन का किराया निकालने के बाद जो पैसे बचते उससे ही मुझे खिलाना था दिलसना को। तो फिर वहाँ पे मतलब मैं क्या करूँ, बहुत देर तक मैं खड़ी रही और मैं क्या बोल रही थी कि 150 में दे दीजिए। होटल वाले भैया से मैंने बोला कि 150 में खिला दो, तो कह रहा था कि नहीं 150 में नहीं हो पाएगा, आप 150 दे रहे हो, 20 रुपये और दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा, 20 रुपये दे दो और खा लो, खिला दो बच्ची को। तो मैंने बोला कि आप ही 20 रुपये रहने दीजिए ना। तो वो बोल रहा था कि नहीं, आप 20 रुपये दे दो और खिला के लेके जाओ। फिर मैं वहाँ पे 10-15 मिनट खड़ी रही और सोचती रही। उसके बाद से मैंने बोला कि ठीक है, ला के दे दो। तो होटल वाले भैया ने मंगाया पिज़्ज़ा, और जब पिज़्ज़ा सामने आया तो मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था पिज़्ज़ा। और दिलसना कह रही थी कि नहीं अम्मी तुम भी खाओ, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ी है, आप भी खाओ। तो दिलसना खाने लगी और मुझे भी बोली। मैंने भी एक बाइट जब लिया पिज़्ज़ा का तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ही है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही लोग नाम नहीं लेते हैं पिज़्ज़े का। तो आज पेट भर के दिलसना पिज़्ज़ा खाई और मैंने भी खाया उसके साथ साथ। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। सो गाइस, ये इसी चीज़ का मुझे वो है कि हम दोनों माँ बेटी को कहीं बाहर निकलना पड़ता है। अगर मेरे हस्बैंड होते या मेरे साथ में, अब भाई लोग तो हमेशा रहेंगे नहीं और कोई भी नहीं रहता है, एक हस्बैंड वाइफ का ही ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे का साथ देता है इंसान। नहीं तो ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि हर वक्त पे हर टाइम पे हाजिर रहे कोई किसी के लिए। हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे के साथ मिलता रहता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं भी किसी रिश्ते में चली जाऊँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब मैं इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हूँ अपने लिए। तो बता दूँ गाइस, बार बार भाभीयों का बोलना और कहना कि आप अपना देखिए, तो मैं किराए से कहीं रह भी नहीं पाया, नहीं
कहीं किराए का रूम भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं, आप सबको पता ही है कि मैं जॉब कर रही थी, जॉब भी छूट गया है और मैं बहुत मेहनत वाला काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिश्ता करना ही सबसे बेटर चीज़ है, और रिश्ता कर लेने पे एक दूसरे की ज़िम्मेदारी आ जाती है इंसान के ऊपर, और इंसान खुश भी रहता है और अपनी चीज़ें सही टाइम पे होती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब मुझे लग रहा है, और शायद मेरे मन में पहले से भी यही था कि दिलसना थोड़ी समझदार हो जाए ताकि मेरी बातें समझने लगेगी, तो उस टाइम मैं किसी रिश्ते में जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी।